हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। माय नेम इज अश्विका शर्मा और आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स भी बताऊंगी जो आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इन द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज पी स्टैंड्स फॉर। ऐसे तो कोई भी ऑफिशियल कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं है, बट जस्ट हमें जो पेपर्स में बार बार कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी जाती है उसमें पी जो है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन प्रोग्रामेबल, ऑप्शन नंबर टू पर्टिकुलर, ऑप्शन नंबर थ्री पर्टिकुलरली, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ओके, यस, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली मशीन, पर्टिकुलरली commonly oriented machine, particularly used for trade, education and research. So I repeat, commonly oriented machine, particularly used for trade, education and research. So इसका करेक्ट आंसर है particularly। ठीक है, जितने भी फुल फॉर्म्स, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो प्लीज आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Okay. Which statement is wrong with respect to abacus? Which statement is wrong with respect to abacus? Abacus was discovered in 1602 by in USA. Option number 2, abacus is used for subtraction and addition only. Option number 3, the movable elements on the rods of abacus called stones. Abacus में इस तरह beads लगे होते हैं, इन beads को क्या बोलते हैं? क्या इन beads को stone बोलते हैं? Okay, चलो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, abacus was discovered in 1602 in USA. No, this is wrong. Why wrong? This is wrong. Why wrong? Because ठीक है, abacus को डिस्कवर 1602 में किया गया था, बट abacus को डिस्कवर किया था चाइना ने, यूएसए ने नहीं किया था। सेकंड ऑप्शन, abacus इज यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ओनली। यस, abacus जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ही करता था, ये एक मैनुअल कैलकुलेटर था। दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट, जो मूवेबल एलिमेंट्स मैंने आपको बताए रॉड्स ऑफ abacus, उन्हें क्या बोला जाता था? यस, उन्हें बोला जाता था बीड्स, उन्हें स्टोन नहीं बोला जाता था, उनको बीड्स बोला जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर, कौन सी स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग हो गई? यस, इसकी ए और सी, ए एंड सी बोथ आर रॉन्ग, सिर्फ बी जो है वो करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द इन्वेंशन in which computer can perform multiplication of numbers and find square roots. I repeat, हमने वो कौन सी इन्वेंशन है कंप्यूटर में जिसमें कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कंप्यूटर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स करते हैं एंड फाइंड स्क्वायर रूट। बताइए, फाइंड स्क्वायर रूट, चलो बताइए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज abacus. Abacus is called the first mechanical calculator which is used to perform only subtraction and addition. तो abacus तो नहीं होगा। Pascaline. Yes, Pascaline was discovered by Blaise Pascaline. It is the first mechanical adding machine. It is the first mechanical adding machine. So Pascaline भी नहीं होगा। Next is Napier's bone. Yes, Napier's bone was discovered in 1617 by John Napier. और ये क्या करता था? परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स एंड फाइंड स्क्वायर रूट ओनली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज Napier's bone। क्या करता है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स करता है और स्क्वायर रूट फाइंड करता है। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। what is called the technology that is used in Napier's bone? Napier's bones है बेटा, यहाँ पे BONES, Napier's bones में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? और वो टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होती थी? कैलकुलेशन के लिए। किस लिए यूज होती थी? कैलकुलेशन के लिए। बताइए। ओके, बैरल्स, बैरल्स होते हैं या पंच कार्ड होता है, SOL या फिर रेब्डोलॉजिया, RAB, रेब्डोलॉजिया। बताइए किस में यूज होते हैं ये? Yes, the correct answer is Rhabdologia. What is Rhabdologia? It is a technology that is used for calculation in Napier's bone. And Rhabdologia is the practice of performing mathematical calculation. ये mathematical calculation के लिए यूज होता है Napier's bone में। Used a set of numbers, numbered rod. Commonly उस rod को बोलते हैं Napier's bone. ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5, इसको पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ये मैच है, इसमें आपने बताना है फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है, सेकंड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, थर्ड फर्स्ट मैकेनिकल लूम कौन सा है। यस, फास्ट। यस, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? फर्स्ट मैकेनिकल
लूम, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबेकस, सो बी का होगा 3. और फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, यस, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इज पेस्केलाइन एंड फर्स्ट मैकेनिकल लूम इज जैक्वार्ड लूम. तो ये ऑप्शंस आप ठीक कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? व्हाट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन के लिए, एनालिटिकल इंजन वाज डिस्कवर्ड इन 1837. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बी, चार्ल्स बैबेज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर. नो, आप मुझे कमेंट में बताएंगे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? बी. सी जो है इट वाज अ डेसिमल मशीन. यस, एनालिटिकल मशीन इज अ डेसिमल मशीन इन विच 0 and 1 डेटा यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए. तो ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन ओनली बी इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर. इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर फर्स्ट कौन सा है? इज इट मार्क 1, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन या एबेकस? ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो है मार्क 1. मार्क 1 किसने बनाया है? हॉवर्ड एकिन ने. किसने बनाया है? हॉवर्ड एकिन ने. तो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. और फिर एनालिटिकल इंजन, इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर. एबेकस, इट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन. एंड टेबुलेटिंग मशीन का मैंने नीचे क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाया है. यस, नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन. ये मत कंफ्यूज होना, यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे कंप्यूटर है. अगर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पूछा तो मार्क 1 है, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन पूछी तो इट इज अ टेबुलेटिंग मशीन. फर्स्ट मैकेनिकल मशीन इज, कौन सी है फर्स्ट मैकेनिकल मशीन? यस, इट इज टेबुलेटिंग मशीन. सो मार्क 1 जो थी वो किसने बनाई थी? हरमन हॉलर्ट ने 1890 में. और कहाँ यूज हुई थी ये मार्क 1? जो 1890 में यूएस का सेंसस हुआ था वहां पे यूज हुई थी. इट रिड्यूस्ड सेंसस कैलकुलेशन टाइम फ्रॉम ईयर्स टू ओनली अ फ्यू मंथ्स. सो कौन सी कंपनी थी जिसने मार्क 1 बनाया था? दैट इज IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनैक? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनैक? इट्स इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा मैं क्यों बता रही हूँ, आप पॉज करके खुद ही देखिए. यस, इट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड होगा कि इंटीग्रेटर होगा? यहां पे कंफ्यूजन. इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. किस टाइम आया था? 1945 में. किसने दिया था? जॉन मैकले एंड JB एकर्ट. ये क्या है? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. इसमें वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है. ये नियरली 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी और कैन कंज्यूम इनॉर्मस एनर्जी. सो किसने बनाया था? जॉन मैकले एंड JB एकर्ट ने. ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमने इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकम कॉमन इन थर्ड जनरेशन. नेक्स्ट, GUI based operating system become popular in fourth generation and AI application belongs to fourth generation. बताइए. yes, statement 1 and statement 2 is correct. ठीक है, so जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर, GUI, पर्सनल कंप्यूटर्स, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सपर्ट सिस्टम यूज होते हैं. सो अगर हम रैपिड फायर की बात करें क्वेश्चंस की, एबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था. नेपियर्स बोन रैप्डोलॉजी टेक्नोलॉजी यूज होती है कैलकुलेशन के लिए. पेस्केलाइन मशीन इट्स फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन. नेक्स्ट इज जैक्वार्ड लूम, इसने फर्स्ट मैकेनिकल लूम बनाया था. एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बैबेज. यस, टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इज हॉवर्ड मार्क 1. इनैक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर. सो AI जो थी वो फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है. ठीक है, सो फ्रेंड्स, इफ टुडेज MCQs, जो आज के मेरे MCQs हैं, help you learn something new, don't forget to like, share and subscribe. Join Balaji Competitive Classroom by Ashvika Sharma for daily computer awareness, GK, current affairs and competitive exams MCQs. So comment your scores out of 10 below. Thank you friends. Thank you for watching. See you in the next video.